प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार हमसे एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है। ये भविष्यवाणी के बारे में है जो यीशु ने अपने शिष्यों से कही। इस सुसमाचार में हम देखते हैं कि कैसे अंत समय में पृथ्वी और आकाश में बड़े बदलाव होंगे और इंसान का जीवन कठिनाई और संकट से घिर जाएगा। लेकिन यीशु हमें ये भी याद दिलाते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका आना हमारी मुक्ति का संकेत होगा। यीशु कहते हैं कि अंत के समय आकाश में आश्चर्यजनक चिन्ह दिखाई देंगे। समुद्र और लहरें गरजेंगी और पृथ्वी पर डर और अशांति फैलेगी। ये समय ऐसा होगा जब लोग भय और निराशा में होंगे, क्योंकि वे नहीं जान पाएंगे कि क्या होने वाला है। ये सब हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया के पास कोई स्थायी सुरक्षा नहीं है। चाहे हम कितना भी आराम से जी रहे हों, पृथ्वी पर सब कुछ बदल सकता है। यहाँ पर हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। यीशु कहते हैं, जब ये सब होने लगे तो सिर उठाकर देखो, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। ये हमें ये दिखाता है कि जब संसार में अशांति और संकट बढ़ेंगे, तब हमें डरने की बजाय खुशी से सिर उठाकर देखना चाहिए। यीशु का आगमन ही हमारी मुक्ति का समय होगा। हम उनके आने की प्रतीक्षा करते हुए अपने जीवन को पवित्र और संजीदा बनाकर तैयार रहें। यीशु ने हमें ये भी सलाह दी है कि हम अपनी जिंदगी को अनावश्यक चिंता, अधिकता और नशे से बचाएं, जिससे हमारा दिल बुरी आदतों और चिंताओं से भरा न हो। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए ताकि जब वह आए तो हम उनके दर्शन के लिए तैयार हों। हमें अपने जीवन में पवित्रता और जागरूकता बनाए रखनी चाहिए ताकि हम उनके आने के समय तैयार रहें। इस आशीर्वादमय समय में हमें यीशु के साथ अपने संबंध को और मजबूत करना चाहिए। उनका आना हमारी आत्मा के लिए खुशी और मुक्ति का दिन होगा, लेकिन इसके लिए हमें एक प्रार्थनापूर्ण जीवन जीने की आवश्यकता है। हमें खुद को इस दिन के लिए तैयार करना होगा, जिससे हम उनके सामने खड़े हो सके, न कि भयभीत। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु हमें दो बातें सिखाते हैं। पहली, ये कि संसार में सब कुछ स्थायी है और अंत समय में बदलाव आएंगे। और दूसरा, ये कि हमें डरने की बजाय उम्मीद और विश्वास के साथ उनके आगमन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें अपनी जिंदगी को संतुलित, पवित्र और प्रार्थनापूर्ण रखना चाहिए ताकि हम उस समय के लिए तैयार हों जब यीशु हमें अपने सामर्थ्य से घेर लेंगे। आइए हम अपनी प्रार्थनाओं में ये प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में सही दिशा को पहचान सकें और हर समय जागरूक और तैयार रहें, ताकि हम यीशु के आशीर्वाद का अनुभव कर सकें। आमीन। जय यीशु।